हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम क्लास 10 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसका हम पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक कराऊंगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का सीबीएसई का मैथ का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न नंबर जो क्या है, यदि बिंदु C की कोमा 4 बिंदुओं A 2,6 तथा बिंदु B 5,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस रेशियो में बांटता है? 2:3। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से आया है क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या अनुपात है, तो आपको अनुपात वाला एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा। x का क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई में m1 प्लस m2। ये इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि k किस x पे निकालना है हमें, ये कौन सा x है, x, और ये क्या होता है हमारा y। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा जो m1 है, यहाँ पे मैं सब वैल्यू लिख देता हूँ। m1 कितना है, हमें जो दिया रेशियो, ये क्या m1 2 है और m2 कितना है हमारा 3। इसके बाद हमें क्या चाहिए, x1 और x2। तो x1 और x2, तो हमारा ये दो बिंदु है, बिंदु E के लिए क्या है हमारा, ये 2 और 6 है। तो ये क्या हमारा x1 और ये क्या होता है हमारा y1। ऐसे बिंदु B के लिए क्या दे रखा है हमें, 5 और 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 और y2। हमें y की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है जो x एक्सिस पे है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x वाले फॉर्मूले से ही। हम करेंगे x, और जो हमें इस बिंदु C दे रखा है, बिंदु C क्या है, k,4। ये हमारा क्या है, x है, और ये क्या हमारा y। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या है, k पुट करेंगे, इक्वल टू m1 कितना हमारा 2, x2 कितना हमारा, x2 ये रहा 5 इंटू में 5 प्लस m2 कितना हमारा 3, x1 हमारा है 2 और डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, ये कितना है 2 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 10 प्लस 3 की 2 से करेंगे 6 डिवाइड बाय में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इसका ऐड करेंगे 16/5 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ, की वैल्यू 16/5। अब ये क्या है हमारा, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, 16/5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में 8वां में आया हुआ क्वेश्चन ये था, ये है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या है 11 से लेके 15 तक सब में क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही भरने हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 करा था। अब ये क्या है, उसका 8वां में जो क्वेश्चन आया वो है, दे रखा है हमें, यदि बिंदु ए बिंदु ये है और बिंदु B और बिंदु C तीनों क्या है हमारा सरीखीय हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हल करते हैं। तो हमें 3 बिंदु दे रखे हैं A B C। A जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, -3 × 12। B पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, B हमारा है 7,6 और C है हमारा x,9। अब ये सरीख है, आपको ट्राइंगल का एक फॉर्मूला याद होगा चैप्टर नंबर 7 में, जो ट्राइंगल का एक क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। जो ये तीन बिंदु हैं, अगर सरीखे हैं, सरीखी में क्या होता है, जो इनका ट्रायंगल है वो क्या होगा, ये जीरो आएगा। तो सरीखे के लिए कंडीशन होती है कि इन तीनों पॉइंट का जो एरिया का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ जीरो रख देंगे और यहाँ पे हम इसमें सब में क्या रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की। अब x1 y2 y3 ये क्या होते हैं, ये हमारा क्या है x1 और ये हमारा क्या है y1, ये x2 y2 और ये क्या होता है हमारा x3 y3। अब इन वैल्यू को क्या करूँगा मैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 x1 हमारा क्या है -3 और y2 माइनस y3 6 और y3 कितना है हमारा 9 प्लस x2 कितना है हमारा 7 और y3 माइनस y1 3 कितना है 9 और y1 कितना है हमारा 12। इसके बाद प्लस है प्लस x3 कितना है y1 12 और माइनस y2 कितना है 6। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में डरा के क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड में डरा के हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 2 की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा -3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। प्लस में 7, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, -3 आ जाएगा हमारा। प्लस x और 12 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करता हूँ मैं इसे। तो हमारा जो ये -3 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। प्लस में 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। और प्लस x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब 0 9 माइनस 21 हो जाएगा ये, और प्लस 6x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस का और प्लस 6x। ये 12 इधर आ जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी गलत तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6x। अब क्या हो जाएगा, इसे रफ करता हूँ। तो ये 6 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x। इसको जब काटेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 2 जा 12। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रश्न नंबर 12। यदि समीकरणों की x माइनस 2y तथा 3x प्लस 5 दो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो निरूपित करती हैं, तो हमें करना है यहाँ पे k की वैल्यू मान का यहाँ पे हमें फिल करना है। तो हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, प्रतिच्छेदी रेखाओं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, के लिए हमारे क्या होती है, कंडीशन होती है a1 डिवाइड बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय में b2। हमारी ये कंडीशन होती है। अब हमें क्या करना होगा, a1 a2 फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें जो इक्वेशन दे रखी है, पहली दे रखी है kx माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, k, ये हमारा a1 होता है, ये b1 और ये c1। तो a1 क्या हो गया k और b1 क्या हो गया हमारा ये -2। हमें ये इन्हीं वैल्यू की चाहिए, c1 की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a1 कितना है 3 और b1 कितना है, यहाँ पे y मतलब कि 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a1 और a2 है ना, ये a2 और ये क्या है b2। तो a2 और b2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a1 बटे a2, a1 कितना है k
और A2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू B1। B1 कितना हमारा -2 और B2 कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा जो ये A2 है, A2 ये हमारा 3 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे A2 कितना है हमारा 3, तो मैं यहाँ पे A2 कितना रखूँगा 3 रखूँगा और B2 हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे जो K की वैल्यू आ जाएगी, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे K आ जाएगा और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा माइनस का। इसका मतलब क्या है कि K की वैल्यू -6 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सारी की सारी होंगी। तो हमें यहाँ पे यही फिल इन द ब्लैंक में यही करना होगा, K की वैल्यू -6 के अलावा अन्य सभी मान्य है, ये लिख सकते हैं हम, या अन्य सभी वास्तविक संख्याएं मान्य है, ये लिख सकते हैं, है ना। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य सभी वास्तविक संख्याएं -6 के अलावा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ही है, जो इसके अथवा में एक क्वेश्चन और आया था 12वें में, जिसका हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है जिसके मूल क्या है समान है। तो उसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें K की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको हल करेंगे। तो जिसके मूल क्या है समान है, मूल समान है, मूल समान, ठीक है। मूल समान के लिए क्या है, हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारी D की वैल्यू 0 होती है। अब D का फॉर्मूला क्या है हमारा, B² -4AC। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x² -4x प्लस में K = 0। तो यहाँ पे A क्या होगा, A हमारा 3 होगा, B हमारा -4 और C हमारा K, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे। तो मूल समान के लिए क्या होता है, D की वैल्यू 0 रख देंगे, B कितना है हमारा -4 का स्क्वायर -4, A कितना है हमारा 3 और C कितना है हमारा 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस में और 4 3 जा 12 12 K आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 16 को इधर लेके चले जाएंगे। तो जब इधर जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगी -16, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस -12 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 12K = 16 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, K 16 और ये 12 का आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसे काटने से कट जाएगा, ये 4 4 जा और 4 3 जा 12। तो हमारी जो K की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी K की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो इसका आंसर ये होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4/3 फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13, sin 20 cos 70 प्लस sin 70 cos 20 का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके हमें फिल करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है हमारे को यहाँ पे जो 20 और 70 का जो जोड़ है वो कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा sin 90 - थीटा वाला, ये cos 90 - थीटा वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं sin 20, इस cos 70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 - 70 20 90 - 20, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, cos 70 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे sin 70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin
90 माइनस 70 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा 20, 90 में से 20 जाएगा तो 70 आ जाएगा। इसके बाद cos 20 ऐसे का ऐसे रहेगा, किसी एक को हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो sin 20 है ये ऐसे का ऐसे ही है। अब cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है हमारा ये डिग्री का चिन्ह आ जाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है मतलब एंगल कितना है 20 डिग्री, प्लस sin 90 माइनस यहाँ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, और यहाँ पे हमारा जो cos 20 वो है ये। अभी क्या है cos 20 है ना, ये हमारा cos 20 है। अब sin 20 क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 20 प्लस ऐसे cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, आपने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा एंगल क्या है समान है, इसलिए जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा 1 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, और जबकि जो एंगल a की वैल्यू क्या है वो एंगल b से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, a का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या है और वहाँ पे फिल करना है। तो हम इसको हल करेंगे। हमें जो दे रखा है tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है √3। अब हम कैसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी, ये tan के पदों में √3 किसकी वैल्यू होती है हमारी tan 60 की, जो tan 60 है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तब मैं ये पुट कर दूंगा और फिर क्या हो जाएगा tan से tan कट जाएगा, तो हमारा a प्लस बी इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारी a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद सेकेंड हमें दे रखा है tan a माइनस बी इस इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी √3 किसकी वैल्यू होती है tan के पदों में 30 की, तो क्या हो जाएगा tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, a की आ जाएगी। एक इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड ये हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम हल करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी व 2 को हल करने पर इसको हल करेंगे 60 a माइनस बी 30। अब करेंगे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस ए से ही कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे b और प्लस b ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 60 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा 215, तो कितना आ गया b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, जैसे b की वैल्यू जो हमने निकाली है 50, इसका करूँगा समीकरण 2 में रखने पर। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 30, ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 यहाँ चला जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, और आप सोच रहे होंगे 1 मार्क्स के लिए हमें इतना करना होगा,
तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बिल्कुल एक एक चीज़ सही से बताई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप हमारा 25 और 15 सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है और यहाँ पे फिल करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है। तो आप उसमें जो दिया था, एक आपको ये याद होगा कि जो अनुपात है, किसका अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, वो क्या होता है हमारे, बराबर होता है किसके, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, बराबर है दो समरूप, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, त्रिभुज जो की संगत भुजाओं के अनुपात। तो इसमें क्या है कि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात है वो किसके बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसी स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी संगत भुजा की लंबाई क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। तो दो समरूप त्रिभुज का अनुपात परिमाप पहला कितना है 25 डिवाइड में दूसरे वाले त्रिभुज का है 15, 25 डिवाइड में 15, तो 25/15 का अनुपात किसके बराबर होगा, उनकी भुजा के, और भुजा पहले त्रिभुज की भुजा 9 और दूसरे की हमने क्या मान ली x। तो क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो x की 25 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25x और 15 निम 135, 135 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, x 135 डिवाइड में 25। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड काट के, 5 5 जा, 5 2 जा और 5 7 जा, उसके बाद 5 5 जा, 2 यहाँ आ गया, 5 4 जा, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 5.4, मतलब दूसरे संगत त्रिभुज की जो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 5.4 आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उसका पार्ट 2 था आज का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको उन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली जो मेरी पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स होंगे, उन आने वाली जितनी भी वीडियो हैं पार्ट्स में, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।